जब सार्वजनिक रूप से पांडवों ने घुटने टेक दिए। अनसुनी कथा। हस्तिनापुर का राजसभा भवन, सोने से जड़ा विशाल स्तंभ, ऊंची छत, चमकते दीपक और बीच में बैठे महाराज धृतराष्ट्र। सभा पूरी तरह भरी हुई थी। कौरव, आचार्य, मंत्री, सैनिक, विद्वान, सबकी निगाहें द्वार की ओर थीं, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जो हस्तिनापुर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सीन 1। पांडवों का आगमन। दरवाजे खुलते हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सबसे आगे युधिष्ठिर धीरे धीरे भीतर आते हैं। उनके चेहरे पर तूफान जैसा तनाव था, मानो आत्मा तक थक चुकी हो। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। क्या पांडव हार गए? क्यों इतने टूटे हुए लग रहे हैं? लेकिन कोई भी असली कारण नहीं जानता था। सीन 2। धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र ने गंभीर स्वर में पूछा, बोलो पुत्रों, किस कारण आज इतनी व्याकुलता है? युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे। उनका कंठ सूख गया। फिर अचानक वह आगे बढ़े और पूरी सभा के सामने घुटनों पर बैठ गए। पलक झपकते ही भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी उनके साथ घुटने टेककर बैठ गए। सभा स्तब्ध। कौरव अवाक। दुर्योधन मुस्कुराया, पर जरूरी नहीं कि वह कारण समझ रहा था। सीन 3। युधिष्ठिर का उद्गार। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हम जीत गए, पर जीत कर भी हार गए। सभा में सनसनी फैल गई। कौन सी हार, कौन सी गलती? युधिष्ठिर की आवाज कांपने लगी। हमने क्रोध में आकर अपनी माता की एक आज्ञा का गलत अर्थ निकाल लिया। उन्होंने कहा था, दुश्मनों का नाश करो, पर हमने यह नहीं सोचा कि नाश का अर्थ सभ्यता का अंत नहीं होता। भारी खामोशी छा गई। सीन 4। अर्जुन के आंसू। अर्जुन ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। हम युद्ध जीत सकते थे बिना रक्तपात किए। हम कृष्ण के जैसे धैर्यवान नहीं बने। हमने अपना घर बचाया, लेकिन किसी और का घर जल गया। उनका स्वर टूट गया। सीन 5। भीम का स्वीकार। भीम ने पहली बार अपनी भारी आवाज को धीमा किया। महाराज, मैंने गदा उठाई थी धर्म के लिए, लेकिन कई बार घायल हुए लोग धर्म के शत्रु नहीं थे, वे केवल परिस्थितियों के शिकार थे। भीम के शब्दों ने सभा में हलचल पैदा कर दी। ये वही भीम था जो कभी घुटने टेकने कल्पना भी नहीं कर सकता था। सीन 6। नकुल सहदेव की पीड़ा। नकुल बोले, हम राजकुमार थे, पर युद्ध ने हमें पक्षपाती बना दिया। हमने सत्य की खोज बंद कर दी थी। सहदेव ने जोड़ा, और किसी भी किंकटव्य विमुख क्षण में हमने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति श्री कृष्ण की सलाह पूरी तरह नहीं सुनी। दूर बैठा दुर्योधन भी अब मुस्कुराना भूल चुका था। ये पश्चाताप के उन पलों जैसा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सीन 7। धृतराष्ट्र का उत्तर। धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्रों, गलती को स्वीकार लेना ही सबसे बड़ी विजय होती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तुमने घुटने नहीं टेके, तुम्हारी अहंकार ने टेके हैं। सीन 8। कृष्ण का आगमन। उसी क्षण सभा का द्वार खुला। श्री कृष्ण भीतर आए, गंभीर, तेजस्वी, करुणा से भरे हुए। पांडव तुरंत उठकर खड़े हो गए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब मन साफ हो जाए तो घुटने टेकना पड़ता नहीं, अपने आप टेक जाते हैं। फिर उन्होंने पांडवों के सिर पर हाथ रखा। आज तुम सच में विजयी हुए हो। कहानी का संदेश। कहानी यह बताती है कि पांडवों की सबसे बड़ी जीत युद्ध में नहीं थी, बल्कि उस दिन थी
जब उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर सत्य और करुणा के सामने स्वयं को समर्पित किया।